व्यापार मंडल हमीरपुर ने 24/4/2025 को मुख्यमंत्री से मिलकर एक ज्ञापन दिया था। हमने कुछ शहर के लिए डिमांड्स रखी थी। मुख्यमंत्री की जो एक तत्परता कार्रवाई से उसका जो हमें मुख्यमंत्री ऑफिस से रिप्लाई आया था म्यूनिसिपल जो अपने डीसी हमीरपुर उनके लिए डीसी हमीरपुर ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को वो पत्र भेजा था जो हमारी मांगे थी। और ये लगभग जो लेटर था लगभग 21 जून के आसपास कमिश्नर को पहला रिमाइंडर गया था इसका। और दूसरा रिमाइंडर भी मुख्यमंत्री ऑफिस से म्यूनिसिपल कमिश्नर को गया था। इसमें हमारी जो मुख्य मांगे थी, सबसे पहले व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री को ये अवगत कराया था कि शहर की जो कुछ समस्या है, पार्किंग से संबंधित समस्या है, पार्किंग से जो एक संबंधित समस्या, उसके लिए हमने उनसे कहा था कि टाला यूनियन में एक ग्राउंड की व्यवस्था की जाए जहां पे हम अपने मेले या हमारे दशहरा, रामलीला या पार्किंग वहां पे कर सकें, या शहर में कोई भी कार्यक्रम करना हो तो शहर में कोई भी ग्राउंड अभी उपलब्ध नहीं है, या जैसे हम गांधी चौक में कोई रैली करनी हो तो उस जगह पे वो कर लेते। बीएसएनएल ऑफिस के साथ जंगल में खाली जगह पड़ी है, तो वहां के लिए हमने उन्हें चिन्हित करा था कि वहां पे एक पार्किंग की व्यवस्था की जाए। दूसरा हमने कहा था म्युनिसिपल कमेटी के ऑफिस के सामने जो प्राइमरी स्कूल है, स्कूल को एक फ्लोर में शिफ्ट कर दे और बाकी को एक कॉम्प्लेक्स प्लस शॉपिंग मॉल प्लस पार्किंग में चेंज किया जाए। और तीसरी पार्किंग हमने बोली थी अपना मेडिकल कॉलेज की बैक साइड में खाली जगह पड़ी है, वहां पे खुली पार्किंग बना दी जाए, जिससे जो रोगियों के साथ तामीर आते हैं वहां पे अपनी गाड़ियां वो पार्क कर सकें। एक हमने सीसीटीवी कैमरास के लिए बोला था, शहर में पूरे शहर को सीसीटीवी कैमरा के साथ व्यवस्थित किया जाए, जिससे कोई भी अप्रिय घटना होती है तो तुरंत उसका पता चल जाए। दूसरा बैरिकेड के लिए हमने बोला था, जो शहर में बड़े बड़े बैरिकेड लगे हैं उनको व्यवस्थित मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स बैरिकेड लगाए जाए, देखने में भी सुंदर लगे। शहर इतना सुंदर है तो बैरिकेड जो है वो इस तरीके से लगते हैं कि जैसे वो बाजारों को ही आपस में बांट देते हैं, तो एक अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक्स बैरिकेड लगाने के लिए हमने बोला था। दूसरा स्पीड ब्रेकर्स के लिए बोला था, शहर में काफी जगह तेज गाड़ियां चलती हैं तो वहां स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए बोला था। बस स्टैंड से भोटा चौक तक हमने, और जहां पे पैदल लोग चलते हैं, फुटपाथ जो वहां कंप्लीट नहीं है उनको कंप्लीट करने के लिए हमने बोला था कि फुटपाथ जो है वो कंप्लीट कर दीजिए, किए जाए। और साथ में हमने व्यापारियों के लिए एक हमने यहाँ पे स्पेस मांगा था कि हमने अपने अगर व्यापार मंडल ने अपनी मीटिंग करनी है, कुछ करनी है, तो हमें कहीं पे जगह उपलब्ध करा दी जाए तो वहां पे हम अपना भवन या कुछ चीज बना सकें। और कोई और मीटिंग्स वगैरह करनी है उसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी। तो इस उपलक्ष्य में एक बार हमारी मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक वहां से कोई संतोषजनक अभी हमें जवाब नहीं आया। मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर हमारी समस्याओं को निदान करना शुरू करते तो शायद अभी तक काफी चीजें हल हो चुकी होती, लेकिन हमने फिर से ये मुद्दा उठाया है कि हमारी मांगों को गौर किया जाए। तो आशा है कि म्युनिसिपल कमिश्नर जो है हमारे, वो इन चीजों पे विचार करेंगे। हमारी उनसे इस पे चर्चा हुई है, तो और उम्मीद है कि ये जल्दी ही इन चीजों पे कोई ना कोई डिसीजन होगा। तो चीजें हैं ये शहर के लोगों के लिए है, शहर की जो व्यवस्था उसके लिए है। हमने एक और उनको बोला है कि जैसे अपने बाईपास जो है हमारा, इसको भी 4 लेन का बनाया जाए जो बाईपास है, क्योंकि आपने देखा अभी से बाईपास जो कंजेस्टेड हो गया और अभी जगह है उस पे हम मतलब दो और लेने बन सकती हैं, जिससे आने वाले समय में वो बाईपास में जो स्ट्रेस पड़ेगा तो वो अभी से ही उस पर हम कार्रवाई करें। अभी हमने और एक चर्चा हमारी चल रही है जो ट्रैफिक से संबंधित है। शहर में सुबह शाम ट्रैफिक बहुत जाम रह रहा है। हमने इसमें डीसी महोदय को भी एक पत्र लिखा है कि इस पे भी एक चर्चा की जाए, कैसे इस ट्रैफिक को सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है, कैसे कहाँ पे टाइमिंग करके इसको डाइवर्ट किया जा सकता है, या निदौन चौक पे और कैसे इसको चौड़ा किया जा सकता है। इस मुद्दे पे भी हमारी म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, तो उन्होंने भी कहा है कि जल्दी आपके साथ इस पे मीटिंग रखी जाएगी। तो उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में इस पे मीटिंग्स और कोई अच्छे रिजल्ट आएंगे, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था और बाकी चीजों पे थोड़ा मतलब और अच्छे तरीके से वो देखने को मिलेंगी। रेडी फड़ी वालों के ऊपर भी हमारी चर्चा हुई है। उसमें हमने कहा है जो
वैसे ही सड़कों पे बैठे हुए हैं रेडी फड़ी वाले, उन रेडी फड़ी वालों को एक स्थान दिया जाए। हमने टाला यूनियन के लिए बोला है कि टाला यूनियन में उन लोगों को स्थान आवंटित किया जाए और शहर को जो है मतलब जैसे होता है क्लस्टर वाइज चेंज किया जाए कि रेडी के मतलब आपने सब्जी के लिए जाना है तो पता होगा कि सब्जी वहां मिलती है, और शहर को जो है शहर की तरह ही रखा जाए, शहर को सब्जी मंडी ना बनाया जाए। इसके लिए भी हमने चर्चा हुई है, देखते हैं भविष्य में इस पे क्या निर्णय आता है। और हमने ये भी आग्रह करा है कि जब भी आवंटन हो मतलब जगह का, तो स्थानीय लोगों को उस पे उनको रोजगार देने की कोशिश हो। ऐसा ना हो कि बाहर के लोग उस पे रेडी खड़ी ले लें और यहाँ के जो स्थानीय लोग बेरोजगार रहें। तो इस पे भी हमारी ध्यान रहेगा कि कैसे ये आगे होता है, और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने बोला है कि इस पे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी हमने उनको अवगत कराया हुआ है। सर बात चल रही है, मीटिंग है, क्योंकि आपको लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सी डिपार्टमेंट से इसकी परमिशन लेनी पड़ती हैं, फॉरेस्ट से लेनी पड़ेगी, रेवेन्यू से लेनी पड़ेगी, और इंटरनल भी बहुत सी प्रोसेस होती है। तो यह कि एक बार काम आपने प्रोसेस में डाल दिया है तो उम्मीद है वो हो जाएगा, देर हो सवेर हो लेकिन वो हो जाएगा, क्योंकि सभी चाहते हैं कि शहर जो है सुंदर, क्योंकि वो व्यापार मंडल ही नहीं चाहता, प्रशासन भी चाहता है कि शहर जो है अच्छा और सुंदर दिखना चाहिए।